कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है हमले के अंतर्गत। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 10 और 11। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उस मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तथा अय्यूब अध्याय 1 पद्य 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तथा दानियेल अध्याय 10 पद्य 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक बार जब आप मसीह को अपने एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अंधकार के राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम पर चीजों की आज्ञा देते हैं, तो कितने हजारों स्वर्गदूत तैनात होते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूत लगातार आपके चारों ओर डेरा डाले रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से डरते हैं? यह सब सच है और आपके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितने मूल्यवान हैं। अब आप यहोवा की सेना का हिस्सा है, और यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो युद्ध में आगे बढ़ना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। यहोवा आपकी पीठ की रक्षा करते हैं और साथ ही रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीत की उम्मीद करें। जब भी आप अपने शब्दों और कार्यों से परमेश्वर की महिमा करने का निर्णय लेते हैं, तो यह शैतान को क्रोधित कर देता है। जब आप उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं, जब आप अपनी मेहनत की कमाई परमेश्वर के घर में लाते हैं, जब आप प्रार्थना सभा के लिए अपना घर खोलकर अपनी गोपनीयता खो देते हैं, और विशेष रूप से जब आप भाई बहनों के साथ यीशु की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वह उससे नफरत करता है। किसी को और सभी को क्षमा करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि शैतान चर्च को आगे बढ़ने से रोकने की अपनी योजना में सफल न हो। प्रतिदिन नई आत्माएं जन्म ले रही हैं, और दुनिया भर में कई अन्य लोग यीशु के शिष्य बन रहे हैं, लेकिन राक्षसों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हम जिन आक्रमणों को महसूस करते हैं वे ऋतुओं में आते हैं, क्योंकि अंधकार का साम्राज्य संख्या में कम है और प्रकाश के साम्राज्य द्वारा प्रबल है। वे दानव हर जगह और हर किसी के पीछे लगातार नहीं हो सकते। चाहे कितने भी दुष्टात्माएं हमारे विरुद्ध तैनात हो, एक बार फिर जन्म लेने वाला विश्वासी जो पवित्रता में चल रहा है, यीशु के नाम से हजारों दुष्टात्माओं को भगा सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तूने उन्हें मेरे अधीन कर दिया है जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे। हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं की नामधराई और उनकी सारी युक्ति और फुसफुसाहट सुनी है। धन्यवाद पिता कि हम आपके सही समय पर भरोसा कर सकते हैं और आप हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद कि यीशु के नाम में हमारे पास शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार है। पवित्रता में चलने की शक्ति को न समझने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि हम आपकी सेना के सैनिक हैं और जीतने के लिए सुसज्जित हैं। आज हमें उस आत्मिक अधिकार की समझ दे जो हमारे पास है। हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन की हर बाधा पर कैसे विजय प्राप्त करें
और अपनी योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़े। सभी को क्षमा करने में हमारी सहायता करे ताकि शैतान हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा न डाले। हम घोषणा करते हैं कि नर्क में बना कोई भी हथियार हम पर हावी नहीं हो सकता। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।